अरे नमस्कार मिश्रा सर। मेहता साहब नमस्ते। नमस्ते साहब, वो आप अपना बैग ना गाड़ी में भूल गए थे। अबे साले पता है। अबे तू डबल सैलरी किस चीज की लेता है? सिक्योरिटी गार्ड और ड्राइवर की ना। तो तू गाड़ी छोड़ के कैसे आ गया यहाँ पे? सॉरी सर, गलती हो गई। भैया आप कहाँ चले गए थे? और आप यहाँ सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कर रहे हैं? आपको मैं कब से ढूंढ रहा हूँ, आप पता नहीं कहाँ चले गए थे। आप तो मुझे कहीं मिले ही नहीं। भैया ये आप कैसे बात कर रहे हैं? साहब मैं भला आपका भाई कैसे हो सकता हूँ? मैं यहाँ पे क्या कहते हैं सिक्योरिटी गार्ड और कार चलाने की ड्यूटी करता हूँ। अगर मैं आपका बड़ा भाई होता तो भला मैं यहाँ पे ऐसी जॉब कर रहा होता। अरे भैया आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? और मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी जो आप मेरे को पहचानने से इनकार कर रहे हैं? मैंने ऐसा क्या कर दिया भैया? मैं आपका छोटा भाई। कौन भैया? आप इसको जानते हैं क्या? अरे कैसी बात कर रहे हैं आप? मैं इन्हें क्यों नहीं जानूंगा, ये मेरे बड़े भाई हैं। क्या साहब, आप क्यों मजाक कर रहे हैं? साहब आप खुद ही सोचिए, जिसका इतना अमीर भाई होता वो क्या यहाँ भला सिक्योरिटी गार्ड और कार चलाने की ड्यूटी कर रहा होता क्या? साहब क्यों आप ये सब मजाक कर रहे हैं? मैं कहाँ आपका भाई हूँ साहब। अरे हाँ मिश्रा सर, ये एकदम सही कह रहा है सिक्योरिटी गार्ड। और वैसे भी जब मैंने इसको लाया था ना अपने यहाँ, तो मैं इससे पूछा था कि भाई तुम यहाँ नौकरी क्यों कर रहे हो, तो ये मेरे को बताया कि इसका एक कोई भाई था, उसने इसको निकाल दिया था। और वैसे भी आप खुद सोच के देखिए ना, आपका अगर ये भाई होता तो यहाँ पे क्या ही करता ये। हाँ साहब, साहब सच बोल रहे हैं। मेरा ना एक छोटा भाई था, उसने ना अपने वाइफ के चक्कर में पड़ के मुझे घर से धक्के मार के निकाल दिया था। अरे भैया ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने आपको घर से कब निकाला? प्लीज़ भैया जो बात भी है ना मेरे से क्लियर बताइए। आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं कि मैंने आपको घर से निकाला है? अरे साहब आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं आपकी थोड़ी ना बात कर रहा हूँ, मैं तो अपने छोटे भाई की बात कर रहा हूँ। आप कहाँ साहब इतने अमीर आदमी, और मैं कहाँ इतना गरीब सिक्योरिटी गार्ड और गाड़ी चलाने का काम करता हूँ। मैं भला आपकी कहाँ बात करूँगा। अच्छा साहब मैं चलता हूँ। भैया भैया मेरी बात तो सुनिए। अरे मिश्रा सर, ये सब क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेहता जी मैं आपसे बताता हूँ, ये जो आपके वहाँ सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करते हैं ना, ये मेरे बड़े भाई हैं। पता नहीं किस रीज़न से ये घर छोड़ के चले गए। जो मैं आपसे बताता था कि घर छोड़ के चले गए, मेरे एक बड़े भाई थे, ये वही हैं। आज देखो ये मेरे को पहचानने से भी इनकार कर रहे हैं। मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी? लेकिन मेहता जी आपसे बस एक रिक्वेस्ट है कि इनको कुछ मत बोलिएगा। अरे नहीं नहीं, वो आपके बड़े भाई हैं, मतलब समझिए मेरे बड़े भाई हैं। और वैसे भी मेरा तो कोई मतलब ही नहीं बनता ना इनको बोलने का। हाँ ये बात तो है। वैसे बस मैं यही आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इनको कुछ मत कहिएगा और इनको जॉब पे ऐसे ही रखिएगा। रहने खाने पीने खाने का जो भी इनका लगता है वो मैं दे दिया करूँगा। इनको अच्छे से रखिएगा। नहीं नहीं, आप उन सब चीज़ों के लिए ना परेशान होइए। अभी तक तो इनको मैंने ऐसे ही एक छोकर झुप्पी टाइप में था, मैंने वहाँ पे इनको रहने के लिए बोल दिया था। लेकिन अब अगर ये आपके भाई हैं तो फिर वहाँ पे ही रहें तो ये अच्छा नहीं लगेगा ना। तो मैं एक काम करता हूँ, मेरे ऑफिस के बगल में ना एक मेरा फ्लैट खाली है, वहाँ पे ऑफिस भी है और फ्लैट कमरे वगैरह अच्छे हैं, इनको मैं वहाँ शिफ्ट करवा देता हूँ। ठीक है मेहता जी, आपका बहुत 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 मेहरबानी होगी। आप मेरे भाई को वहाँ पे रखेंगे। अच्छा ठीक है मेहता जी, अभी हम चलते हैं। जी जी चलो। आशु, वो मेहता सर से ना मैं फाइल लेना भूल गई, तो आप एक काम करो ना, कार में वेट करो, मैं लेकर आती हूँ फाइल। तुम्हें मेहता साहब से कौन सी फाइल लेनी है? अरे वो एक फाइल थी, मैंने दी थी एक। अच्छा ठीक है जाओ लेके आओ, मैं कार में वेट कर रहा हूँ। होए सुन, खड़ा हो और मेरी बात ना कान खोल के ध्यान से सुन। अगर तूने किसी के सामने भी ना अपना ये मुंह खोला कि तू कहाँ से आया है और क्या रिलेशन बिलोंग करता है, तो याद रखना मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, समझा? कहाँ मेम साहब, मैं कहाँ किसी से कुछ बोल रहा हूँ, और मैं तो आपको जानता भी नहीं हूँ। हाय, अरे चुप कर, ये नाटक ना बंद कर दे। मेरे सामने तो एटलीस्ट मत ही कर। मैं किसी का जानता नहीं हूँ, अच्छे तरीके से जानती हूँ। लेकिन हाँ, ये जो नाटक तू कर रहा है ना, ये याद रहे, ये कंटिन्यू ना बाकी सबके सामने होना चाहिए, तेरे भाई के सामने भी। लेकिन मेरे सामने ना अपनी ये सीधी बन के एक्टिंग मत कर, और जितना कह रही हूँ उतना कर। अगर किसी के सामने भी तूने मुंह खोला ना, इतना सा भी बोल दिया कि मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ, मेरा भाई है, मुझे इसने निकाल दिया, मुझे उसने निकाल दिया, तो याद रख तेरे ना हाथ पैर तोड़वा के कहीं नाली में फेंकवा दूंगी, समझा? समझ में आ रहा है ना? चल जा। अरे भैया आप तो इतने बड़े मालिक आदमी निकले और 2 साल से यहाँ काम कर रहे हैं साहब के यहाँ, लेकिन साहब से भी बड़े साहब आप निकले।
आपने तो हम लोग को पता ही नहीं लगने दिया। एक काम करिए ना, छोटी मोटी कोई नौकरी हो हमको भी रख लीजिए। अब यहाँ 7-8 हज़ार रुपये मिलता है, वहाँ काम करेंगे 15-20 हज़ार रुपया मिलेगा। आप तो दे ही देंगे ना साहब। साहब आप भी कैसी मजाक बात कर रहे हैं। वो साहब सुबह सुबह आए थे मेहता साहब, वो हमसे मजाक करके चले गए तो आपने भी मजाक करना स्टार्ट कर दिया। साहब एक बात बताइए, अगर मेरा भाई इतना अमीर होता तो मैं ये गाड़ी पूछ रहा होता क्या? तो पता नहीं साहब, मुझे लगता है ना उनका कोई जुड़वा उड़वा भाई रहा होगा, वो उसी को देख के वो मुझे समझ रहे थे कि मैं उनका भाई हूँ। ऐसा अरे कुछ भी भैया, नहीं। अब फिर से आप हमें ही बनाने को मिले हैं ना। एक तो इतने बड़े साहब, ऊपर से आप हमको साहब साहब कर रहे हैं, अच्छा नहीं लगता। इसे हम शर्मिंदा महसूस कर रहे हैं। आप हमको काम दे दीजिए 15-20 हज़ार का, पूरा मन लगा काम करेंगे। यहाँ तो आप देखेंगे कितना मन लगा काम करते हैं। अरे साहब, जब हमारे पास कोई कुछ होगा जिसमें आपको काम देंगे तब तो हम आपको काम देंगे ना। हमारे पास ऐसी कोई चीज़ ही नहीं जिसमें आपको हम काम पे रख लें। हम खुद ही यहाँ पे काम करते हैं, वो भी एक दिन 2-2 करते हैं। गाड़ी भी साहब की चलाते हैं, सिक्योरिटी गाड़ी भी काम करते हैं। वो पता नहीं कहा है मेहता साहब आज हमसे तफड़ी लेने लगे, वो तो मजाक वजाक करके चले गए, लेकिन आप देख के आपको लग रहा है कि हम इतना अमीर आदमी है। भैया हम शुरू से लेके आखिरी तक देखे हैं, समझे? सब सुन रहे हैं, सब समझ रहे हैं। हमको ये नहीं समझ में आ रहा कि आप काहे ऐसा कर रहे हैं। जी के पास इतना पैसा भरा हो, वो आके गाड़ी पोछे, गाड़ी चलाए, सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करे, अच्छा थोड़ी लगता है? आपको तो मस्त एसी में ऐसे करके मस्त एकदम लेटिए, एसी चल रही है, टीवी चल रहा है, बढ़िया बढ़िया लोग खाना नौकर चाकर आपके घर में लगे, आप खुद आके ये सब काम कर रहे हैं, अच्छा थोड़ी लगता है? शर्मा जी, मजबूरी नाम की कोई चीज़ होती है, समझ रहे हैं? ऐसी मजबूरी हमारे ऊपर गिरी है ना, हमको ये सब करना ही पड़ेगा। आप एक काम करिए, आप जाइए, फिर हम आपसे कभी मिलते हैं, ठीक है? बड़ा कंफ्यूज कर देते हैं आप। लेकिन अगर आप साहब तो नौकरी जरूर दे दीजिएगा। है बिल्कुल, ठीक ठीक ठीक। चलो उनको, ये जो तुम ऑफिस देख रहे हो ना, आज से ये पूरा ऑफिस तुम्हारा है। आज से तुम यहीं रहोगे। अरे साहब, मैं इस ऑफिस का क्या करूँगा? मैं तो वहाँ झुग्गी झोपड़ी में रहता हूँ ना, और वैसे भी मेरा काम आपकी गाड़ी चलाने का है और घर के बाहर चौकीदारी करने का है, तो साहब मुझे ऑफिस की क्या ज़रूरत है? देखो, झुग्गी झोपड़ी में तुम अभी तक रहते थे, लेकिन अब से ना तुमको वहाँ पे रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, और तुमको किसी चीज़ की यहाँ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये ऑफिस है, इसके जस्ट बगल में तुमको एक रूम, किचन, लेटरिन, बाथरूम सब अटैच मिलेगा। और वहाँ उसके बावजूद अगर तुमको कोई दिक्कत होती है तो तुम बेझिझक आके मेरे से बोल सकते हो। अरे नहीं साहब, इतना सारा आप मेरे लिए कर रहे हैं तो मुझे कोई दिक्कत भला क्यों ही होगी? और वैसे भी आज तक मेरा जो भी खर्चा हुआ है, मेरे कपड़े से लेके मेरा सारा सामान, सारी व्यवस्था तो आप ही करते हैं सर, तो मुझे किसी दिक्कत की क्यों ही कोई दिक्कत क्यों होगी साहब? नहीं, ठीक है, तुम्हारी बात सही है, लेकिन तब भी तुमको जितनी भी दिक्कतें थी ना अभी तक थी, अब से तुमको मेरे रहते हुए कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। और अगर तब भी कुछ होता है तो तुम आके मेरे से कहोगे, ठीक है? ठीक। और हाँ, तुमको याद होगा आज सुबह मैंने तुमको थप्पड़ मारा था, हाँ साहब, है ना? हाँ। तो मैं तुमको इसलिए थप्पड़ नहीं मारा था क्योंकि मैं तुमसे गुस्सा हो गया था या फिर तुमने कुछ गलत कर दिया था। वो तो बस मैं ये देखना चाह रहा था कि तुम मेरे लिए लॉयल हो कि नहीं हो। मैं तुमको थप्पड़ मार रहा हूँ तो तुम मुझे गुस्से में आके पलट के कुछ जवाब देते हो कि नहीं, या मुझे थप्पड़ मारते हो कि नहीं, मुझसे बदतमीजी करते हो कि नहीं, मेरे को बस ये देखना था। और तुम्हें पता, तुमने मेरे से कुछ नहीं बोला, एक चू तक नहीं किया कि सर आपने मेरे को थप्पड़ क्यों मारा, किस लिए मारा, मैंने क्या गलती की? अरे तुमने तो अपनी गलती तक नहीं पूछी मेरे से, मैं तुमको थप्पड़ मारा, तुम शांति से थप्पड़ खा लिए। और तुम्हें पता, मेरे को तुम्हारा यही जवाब ना बहुत पसंद आया, और इसीलिए शायद से आज मैं तो इतना सब कुछ दे रहा हूँ तुमको, इसीलिए दे रहा हूँ। अरे साहब, आप एक बात बताइए, जब से मैं यहाँ 2-3 साल से आया हूँ तब से साहब आप ही के वहाँ रह रहा हूँ। आपने मुझे बुलाया और आपने मुझे काम दिया, और इतने सालों से सारी व्यवस्थाएं आप मेरी कर रहे हैं। मुझे उधर झोपड़ी दी, घर उसमें बना के दिया, मुझे पलंग दिया सोने के लिए, सारी व्यवस्था आप ही करते हैं। तो साहब, इतने दिन में अगर आपने मेरे लिए इतना कुछ किया है तो अगर आप एक थप्पड़ मुझे मार भी देते तो भला मैं क्यों जवाब दूंगा साहब? अरे नहीं, आजकल के लोग के अंदर बहुत ईगो होता है, उनको कोई जरा सा कुछ कहते तो उनका ईगो हर्ट हो जाता है और वो फिर ना जाने क्या क्या कर जाते हैं। लेकिन तुमने तो एक मेरे से चू तक नहीं की। अब मुझे तुम्हारा इस बिहेवियर ना बहुत पसंद आया साहब। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। और वैसे तुम मेरे से बता रहे थे ना, जब तुम यहाँ पे ज्वाइनिंग के लिए आए थे मेरे यहाँ, तो तुमने मेरे से बोला था कि तुम्हारे छोटे भाई ने तुमको घर से निकाल दिया। वो पूरी स्टोरी क्या थी साहब? अब आपको क्या बताऊँ मैं साहब, मैं भी बहुत अमीर हुआ करता था, मेरे भाई के पास भी बहुत पैसा था, लेकिन साहब मेरे छोटे भाई ने ना अपनी वाइफ के चक्कर में पड़ के मुझे घर से निकाल दिया। एक दिन साहब क्या हुआ कि मैं घर पे बैठ के फ़ोन चला रहा था। जी जी, ये आपका बैग है और अब आप इस घर से जा सकते हैं। घर से जा सकता हूँ? तुम कहना क्या चाहती हो? क्या कहना चाहती हूँ? आप यहाँ पे बैठ के क्या करते हैं? केवल मुफ्त की रोटियां ही तो तोड़ते हैं ना, तो आपका तो कोई रोल है ही नहीं इसमें, क्योंकि घर का खर्चा सब तो मेरा पति ही करता है ना, आप तो कुछ भी नहीं करते हैं। तो आप इस घर से जा सकते हैं। जब तुम्हारी शादी नहीं हुई थी ना, जब वो छोटा था, तो उसको पढ़ा लिखा के मैंने ही बड़ा किया है, और कैसे कैसे मैंने काम किया पिताजी के जाने के बाद ये तुम नहीं जानती हो। तुम तो अभी शादी हुई, अभी 2-4 दिन तुमको आए हुए हैं और तुम बोल रही हो घर से चली जाओ। मानती हूँ कि मेरी शादी अभी हुई है, और जो आप ये बोल रहे हैं
आपका भाई यानी मेरे पति, आपको पता नहीं होगा शायद, ये जो आपको मैं बोल रही हूँ ना कि आप घर से जा सकते हैं, ये उसी ने मुझसे बोला है, क्योंकि वो नहीं चाहता था ना कि अपने बड़े भाई को बोले, तो उसने मुझसे कहा कि ये मैसेज ना मैं आपको फॉरवर्ड कर दूँ। लेकिन आप ना मुझे लग रहा है बहुत बेशर्म है, क्योंकि आप अभी तक खड़े हैं, इतना बोल भी चुकी हूँ, लेकिन तब भी आप यहाँ से जाने का नाम नहीं ले रहे हैं। मेरे भाई ने बोला है? जी हाँ, आपके ही भाई ने बोला है। ठीक है, मैं अपने भाई से बात कर लूँगा। और वैसे भी ये घर मेरे पिताजी के नाम था, उन्होंने ये सब घर बनाया, तो मैं छोड़ के क्यों जाऊँ? जितना मेरे भाई का हिस्सा ना उतना मेरा भी हिस्सा है। एक मिनट, जब मैं बोल रही हूँ कि आपके भाई यानी मेरे पति ने बोल रखा है कि मैं बोल दूं आपसे कि आप घर छोड़ के चले जाइए, तो आपको उनसे पूछने की क्या जरूरत है? मैं भी तो उसकी पत्नी हूँ ना, मैं बोल रही हूँ तो सच ही तो बोल रही हूँ। तुम्हारे कहने से क्या होता है? अब मैं क्यों घर छोड़ के चला जाऊँ? इसमें मेरा भी तो आधा हिस्सा है, और तुम आओगी बोल दोगी तो मैं छोड़ के चला जाऊँगा। आप शायद भूल रहे हैं कि जो आपका आधा हिस्सा था ना, वो भी मेरे पति के ही नाम पर है। तो अगर उसने मुझसे कुछ कहा है तो मैं कोई इधर उधर के तो बातें कर नहीं रही ना। और वैसे भी आप कोई काम करते हैं? आप केवल पड़े रहते हैं घर पे, फोन चलाते हैं और मुफ्त की रोटियां ही तो तोड़ रहे हैं। तो मेरे भाई सॉरी, आपके भाई को भी तो आप एक बोझ की तरह ही लगने लगे होंगे ना। ठीक है, मैं अपने छोटे भाई से बात कर लूँगा। देखिए, मुझे ना आपसे आके बार बार बहस नहीं करनी है, तो अच्छा होगा कि आप बाकी जो पैकिंग है वो कर लीजिए, और आज शाम तक मुझे आपका चेहरा नहीं देखना है। मेरा छोटा भाई ऐसा तो कभी नहीं था। वो बोला मुझे घर से क्यों निकालना चाहेगा? एक काम करता हूँ, शाम को जब आएगा ना, शाम को तो शायद वो आएगा नहीं, कल आएगा सुबह, तो उसे दोपहर में मिलकर उससे पूछ लूँगा कि ये सच बोल रही कि नहीं। अरे, तुम अब तक गए नहीं इस घर से? तुम्हें कब का बोला था ना कि तुम इस घर को छोड़ के चले जाओ, लेकिन तुम अभी तक नहीं गए। मैं घर को छोड़ के क्यों जाऊँ? ये मेरा भी तो घर है, मैं नहीं जाऊँगा। तुमको जो करना है कर लो। अच्छा, जो करना है कर लूं। हाँ, तुमको जो करना है जो कर लो। तुम क्या चाहते हो कि मैं पूरे मोहल्ले में चीख चीख के बताऊं कि तुम मेरे साथ बदतमीजी करते हो? हाँ, शायद तुम्हारी इससे रिस्पेक्ट डाउन होगी और फिर तुम शायद इस घर को छोड़ के जाओगे ना। क्या उल्टा सीधा बोल रही हो तुम? मैं एक काम करता हूँ, मैं अभी अपने छोटे भाई को बुलाऊंगा। अच्छा। और उसको मैं पूरी बात बताता हूँ। हाँ, बुला लो, अभी बुला रहा हूँ, अभी बुला रहा हूँ। तुम्हें ना ये पता नहीं है कि ये सब जो काम है ना, प्लान, वो उसी ने कहा था मुझे, क्योंकि तुम ऐसे तो घर छोड़ के जा ही नहीं रहे हो ना। तो उसने कहा कि भैया को ना हमें ऐसे ही बोलना पड़ेगा, क्योंकि अब तुम इतने ज्यादा ढीठ हो, उनको ये नहीं पता था ना। तो अब शायद अगर मैं ये काम करूं तो तुम इससे घर छोड़ के जा सकते हो। ये जो तुम बोल रही हो, ये मेरे छोटे भाई ने करने को बोला है। नहीं तो क्या, मैं बोल रही हूँ, और तुम्हें यकीन नहीं है तो तुम जाके पूछ सकते हो। पर वो क्या है ना, वो बिजनेस टूर से है, तो वो ना अपने कमरे में सो रहा है। अब उसने मुझसे ऐसा बोला था कि मैं जाके ये मैसेज फॉरवर्ड कर दूँ, मैं देख लूँ कि तुम ये घर छोड़ के तब जा सकते हो या नहीं। और अगर नहीं जाते हो तो मैं ये सारा प्लान ना फिर जाके कॉलोनी में चिल्लाऊँ और उसके बाद तुम घर छोड़ के जाओ। नहीं, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं। अगर मेरा भाई मुझे घर से निकालने के लिए इतना गिर सकता है ना, तो मुझे नहीं रहना है इस घर में। तुम रहो और तुम्हारा हस्बैंड रहे। आज से ना मेरा कोई छोटा भाई नहीं और मेरी कोई फैमिली भी नहीं है। मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ। तुम लोग ना इस घर में खुशी खुशी रहो, और आज के बाद मैं दोबारा इस घर में वापस भी नहीं आऊँगा। अगर मेरा भाई मुझे घर से निकालने के लिए इस हद तक गिर सकता है, तो क्या मतलब मुझे इस घर में रहने से? तुम लोग रहो, मैं जा रहा हूँ, और आज के बाद मैं इस घर में कभी वापस भी नहीं आऊँगा। चाहिए थैंक गॉड ये ऐसे चला गया ना। मैंने तो सोचा था ये अभी भी इस घर को छोड़ के जाएगा ही नहीं। मैंने इनका नाम लेकर इसको घर से निकाल तो दिया है, लेकिन अगर वो आएंगे और वो मुझसे पूछेंगे तो बोल दूंगी कि वो कहीं चला गया है, मुझे नहीं पता। और अगर ये कहीं भी आसपास दिखा ना तो मैं ना इसकी जान ले लूँगी। लेकिन अभी चला गया, अब घर में सुकून है। बस साहब यही सब हुआ था। और मेरे भाई ने ना एक बार भी मुझसे नहीं पूछा कि तुम घर क्यों छोड़ के गए या मुझे ढूंढने की कोशिश की, कभी नहीं साहब। अरे ये तो तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ, और जो चीज़ तुम्हारे साथ हो चुकी है मैं उसको बदल तो नहीं सकता, लेकिन हाँ मैं तुम्हारे लिए इतना ज़रूर कर सकता हूँ। तुम जब तक चाहो, जब तक तुम्हारा मन करे, तुम यहाँ पे रह सकते हो बिना किसी हिचकिचाहट के, समझे साहब? और तुमको अगर कुछ भी ज़रूरत पड़ती है तो तुम मेरे से आके बोलना। साहब आप ना सच में बहुत महान है। यहाँ साहब लोग जो एक दूसरे के सगे होते हैं वो आपस में इतना कुछ एक दूसरे के लिए नहीं करते। यहाँ तक मेरे छोटे भाई ने मुझे घर से निकाल दिया और अपने वाइफ को उससे कुछ पूछा नहीं। साहब आप तो मेरे सगे नहीं हैं, सगे क्या, आप तो मेरे जान पहचान के भी नहीं थे। उसके बावजूद साहब आप 3 साल से मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं। साहब आप सच में ना बहुत महान है साहब। देखो मैं महान कुछ नहीं हूँ, ये सब मैं जो भी कर रहा हूँ
सिर्फ तुम्हारी ईमानदारी देख के कर रहा हूँ। और वैसे भी आज की डेट में ना तुम जैसे ईमानदार आदमी मिलना बहुत मुश्किल है, और मैं ये कभी नहीं चाहूँगा कि मेरे पास तुम्हारे जैसा ईमानदार आदमी है तो मैं उसको कभी भी खोऊं, क्योंकि एक ईमानदार आदमी ना 100 बेईमान आदमी से अच्छा होता है। साहब मैं एक काम करूँगा ना साहब, यहाँ ऑफिस में रहूँगा और इसकी सारी साफ सफाई करता रहूँगा। बिल्कुल, यहाँ पे तुम साफ सफाई करते रहना, लोग आते आते रहेंगे ना तो ऑफिस में थोड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है, ठीक है। चलो अभी तुम एक काम करो, यहाँ पे अपने साफ सफाई करवा लो जो भी तुमको चाहिए हो। ठीक साहब। और बाकी मैं भी चलता हूँ। ठीक है, ठीक ठीक सर, ठीक। अरे भैया कैसे हैं आप? बढ़िया साहब। बढ़िया ना सब? हाँ सब बढ़िया है। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि आपसे मिलने आज कोई आने वाला है। साहब हमसे कौन मिलने आने वाला है? हमें तो कोई यहाँ पे जानता भी नहीं है। ठीक है, कोई नहीं जानता है, लेकिन अब आप 2 साल से मेरे यहाँ काम कर रहे हो तो बहुत से लोग आपको जानने लगे हैं, है ना? तो उसी में से एक लोग हैं, वो आज सुबह ही मिले थे, शायद आप उनको पहचाने ना हो। ठीक है साहब, आने दीजिए, मिल लेंगे। हाँ बिल्कुल। ठीक। बाकी तुमको यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं? नमस्ते मेहता साहब। अरे नमस्ते नमस्ते मिश्रा सर, कैसे हैं? मैं तो बढ़िया हूँ, और आप बताइए कैसे हैं? मैं एकदम बढ़िया सर। साहब आप इनकी बात कर रहे थे? हाँ मैं इन्हीं की बात कर रहा था। क्यों, नहीं क्या हुआ? साहब, हमको इनसे नहीं मिलना है। अरे अरे क्या भैया हो मेरी गया? बात तो सुनिए, आप मेरे से क्यों इतना नाराज हैं? मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी भैया जो आप मेरे से इतना ज़्यादा नाराज हैं? मेरी गलती का कारण तो बताइए भैया। बताइए ना, अगर साहब, आपका अगर छोटा आप- भाई आपसे कुछ पूछ रहा है तो आप उसका जवाब दीजिए। प्लीज भैया। तुझको नहीं पता है क्या हुआ था? भैया तुमने तुमने और तुम्हारी वाइफ ने मिलके ना मुझे घर से निकालने के लिए जो प्लान बनाया था ना वो सही नहीं था। और तुम लोग वैसे भी चाहते थे कि मैं घर में ना रहूं, तो मैं घर में नहीं रह रहा हूं। और अगर जब मैंने घर छोड़ दिया है तो तुम लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हो? वैसे भी मैंने कहा था कि अब मैं दोबारा घर में नहीं आऊंगा, फिर पता नहीं तुम लोग क्यों मेरे पीछे पड़े हुए हो। अरे नहीं भैया, आपको कोई गलत फहमी हुई है। आपको लगता है कि आपका छोटा भाई ऐसा करेगा, वो भी अपने बड़े भाई के साथ में? नहीं भैया, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। मैंने तो कभी बोला ही नहीं आपको घर से जाने के लिए। अरे तुमने इतनी नीच हरकत की है, कोई भी बड़ा भाई ना अपना घर छोड़ के चले जाए। अरे तुम अगर प्यार से बोल देते कि भैया मैं तुम्हारे साथ रहना नहीं चाह रहा हूँ, तुम मुझ पे बोझ बने हुए, अगर आके तुम मुझसे सीधे सीधे बोल देते तो मैं वैसे भी चला जाता। अरे तुमने अपनी वाइफ को भेजा और तुमने उससे क्या गंदा गंदा बोलवाया मेरे कि मैं उससे बदतमीजी करना चाहता हूँ, अगर मैं घर नहीं छोड़ के जाऊँगा तो वो एक बोलेगी। अरे मुझे तो सर मारी थी उसकी बात सुनने पे। अगर मोहल्ले वालों को पता चलता तो क्या मेरी इज्जत रह जाती है बताओ? बस 15 साल से मैं वहाँ पे रह रहा हूँ, कितने मुश्किलों से मैंने तुझे पढ़ा के लिखा के बड़ा बनाया, अच्छी नौकरी तुझको दिलवाई। उसके बाद अगर मैं कुछ सालों से 1-2 साल से बैठ के आराम कर रहा हूँ तो क्या मैं क्या गलत कर रहा था? और तो फिर तेरी वाइफ आके मुझसे क्या बोल रही है, अगर तुम घर छोड़ के नहीं जाओगे तो मैं तुम पे इल्ज़ाम लगा दूंगी कि तो आप मेरे साथ बदतमीजी करना चाह रहे थे। अरे यार, अगर तुम मुझसे सीधे आके बोल देते ना कि भैया आप अपना इंतजाम कहीं और देख लीजिए, तो मैं खुद ही घर छोड़ के चला जाता। अरे नहीं भैया, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप मेरे से आके एक बार तो पूछते कि मैंने ऐसे बोला भी है। नहीं, मैंने ऐसा नहीं बोला भैया, आपको गलत फहमी हुई है। पक्का मेरी वाइफ ने झूठ बोला होगा। सच में भैया, आप मेरी बातों पे यकीन करिए, मेरी वाइफ ने झूठ बोला होगा। मेहता साहब, आप समझ में आया साहब, आप समझ में आ गया मुझे साहब। इनको ये लग रहा है कि मैं जाके ना लोगों से बता दूंगा कि इन्होंने मेरे खिलाफ कैसा षड्यंत्र किया था, इसीलिए यहाँ पे बार बार आ रहे हैं। नहीं छोटे भाई, तुम आराम से रहो उस घर में, मैं ना किसी से नहीं बताऊंगा। वो तो साहब मुझसे बार बार पूछ रहे थे ना, इसलिए मैंने साहब को बता दिया। लेकिन मैंने तुम्हारा नाम फिर भी नहीं लिया, मैंने बताया मेरा कोई भाई था। मैंने ये नहीं बताया कि तुम मेरे छोटे भाई थे। ठीक है। अभी अच्छा, आप एक मेरे को बात खुद बताइए, अगर आपके छोटे भाई ने आपके साथ ऐसा किया होता तो आपको आज वो पहचान क्यों लेता? वो चाहता तो आपको अनदेखा कर सकता था, चुपचाप जा सकता था, मेरे को ना बताता। अरे यहाँ तक कि अगर वो मेरे को ये बता रहा है कि आप उसके छोटे भाई हो, तो इसमें एक तरीके से देखा जाए तो वो मेरे से कितने बड़े हैं पैसों के मामले में, हर एक चीज़ के मामले में। लेकिन बेइज्जती तो उन्हीं की हो रही है, लेकिन तब भी वो आके मेरे से बताए। अगर इनकी वाइफ ने आपसे कुछ भी बोला था, मैं कहता हूँ मुझे नहीं पता आपके बड़े भाई छोटे भाई ने आपसे कहा कि नहीं कहा, लेकिन आपको कम से कम अपने छोटे भाई से तो एक बार पूछना चाहिए था कि हाँ छोटे, तूने ऐसा बोला है कि नहीं। क्या पता उसकी वाइफ झूठ बोल रही हो। हाँ भैया, अगर मैंने ऐसी गलती की थी, आप मेरे से कांटेक्ट करते, एक बार मेरे से मिलके ऐसा पूछते तो मैं आपको पूरी सच्चाई बताता भी। और मैंने जो कुछ किया नहीं, उसकी सज़ा आप मुझे दे रहे हैं। माना कि मेरी वाइफ ऐसा कर सकती है, वाइफ को तो मैं देख लूँगा, लेकिन आपको भैया मेरे पे तो विश्वास होना चाहिए था। मैं आपका छोटा भाई था, लेकिन आपने मेरे से बिना पूछे और सोचे समझे आप घर छोड़ के चले गए। मैं कहाँ नहीं ढूंढता था आपको, कई जगह ढूंढा। वो तो अच्छा हुआ कि आज मेहता साहब से मुलाकात करनी थी, तो मेहता साहब के वहाँ आप दिख गए और मैंने तुरंत ही पहचान भी लिया आपको। लेकिन आप इस तरह से रूड बिहेव कर रहे थे, तो उस टाइम पे मैं थोड़ा सा शांत रहा, क्योंकि मुझे सच्चाई जाननी थी। अब मेरे को सच्चाई पता चल गई भैया, जो कुछ भी हुआ ना, वो मैंने कुछ भी नहीं किया, वो मेरी वाइफ ने किया। उसको घर से निकाल दिया। एक काम करिए, घर चलिए ना भैया, मेरे से जो गलती है उसके लिए मैं आपसे माफ़ी
मांगता हूँ। मेहता साहब समझाइए ना। सही कह रहा है आपका छोटा भाई। अब वैसे भी आपका छोटा भाई आपको मिल गया है और उसको तो पता ही नहीं था ना कि क्या वो यहाँ तक कि वो तो, और ऐसा नहीं है कि उन्होंने आज ही पहली बार की बात है, वो मेरे से पहले भी बहुत बार बोले कि आप उनका एक बड़ा भाई था वो घर छोड़ के चले गए हैं कि गायब हो गए, पता नहीं। यहाँ तक कि उन्होंने तो आपकी मिसिंग रिपोर्ट तक लिखवा दी थी। साहब आपको पता है उनकी वाइफ आई थी, उसने बोला कि घर से छोड़ के चले जाओ। मैंने कहा मेरा भी तो घर है, तो वो कह रही थी कि ये तुम्हारा घर नहीं है, तुम मुफ्त की रोटी तोड़ते हो। फिर मैंने कहा मैं अपने छोटे भाई को सारी बात बता दूंगी, तो वो बोल रही है आपके छोटे भाई आपको घर से निकालना चाहते हैं, वो ना आपसे बोर हो गए, आप पूरा दिन घर में पड़े रहते हो। फिर दूसरे दिन वो आई, ये छोटा भाई मेरा घर में नहीं था, तो वो दूसरे दिन आई, वो बोल रही थी कि रात में वो घर आए थे उन्होंने। फिर मैंने कह रही थी कि तुम मुझसे बदतमीजी करते हो, मैं मोहल्ले में सबसे बताऊंगी, चिल्लाऊंगी कि मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की। फिर ना वो बोलने लगी कि, मैंने कहा ठीक है रुको मैं अपने छोटे भाई को फ़ोन करके बुलाता हूँ, तो वो बोलने लगी ये प्लान उन्हीं का है, वही चाहते हैं, उन्होंने ये प्लान बनाया कि तुम जाके भैया से बोलो तो भैया घर छोड़ देगी। तो साहब आप बताइए घर छोड़ेंगे नहीं? अगर मेरा भाई और वाइफ इतनी गंदी गंदी हरकतें कर रहे हैं मुझे घर से निकालने के लिए, तो कोई भी भाई छोड़ के चला जाएगा। नहीं भैया, वो सारी हरकतें मेरी वाइफ ने किया था, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। मुझे माफ़ कर दीजिए और मेरे साथ में मेरे घर चलिए। मैंने अपनी वाइफ को ना घर से निकाल दिया है। सही कह रहा है आपका छोटा भाई। आप वैसे भी उसने अपनी वाइफ को तो घर से निकाल ही दिया है और उसको अपनी गलती का एहसास है, तब तो आज वो यहाँ पे आया है ना, वरना उसको क्या ही मतलब था। इतना अच्छा तो उसका सब कुछ चल ही रहा है, बिजनेस है, पैसा है, नाम सब कुछ है, उसको क्या चाहिए था? छोटे मैं घर चल दूंगा, लेकिन एक शर्त पे, तो ना अपनी वाइफ को घर वापस ले आएगा, उसको समझाएगा, अच्छे से समझा बुझा के रखेगा, लेकिन तो ना उसको अपने घर में रखेगा। वो अपने घर की बहू है, अगर इधर उधर रहेगी ना तो हम समाज में हमारी बेइज्जती होगी। हमारे पिताजी का कितना नाम था, सब उनका बदनाम हो जाएगा कि देखो घर छोड़ के चलेगी लड़की, इन लोग में ही कोई दिक्कत होगी। तुम एक काम करना, उसको घर ले आना और जैसे पहले रहते ना वैसे ही रहना, लेकिन उसको समझा के रखना, तभी मैं घर चलूँगा। हाँ बिल्कुल भैया, मैं उसको घर भी ले आऊँगा और उसको समझाऊँगा भी कि हमारे बड़े भैया हैं वो, हमें उनके साथ में ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसको ना पक्का घर के बाहर की जो औरतें बैठती हैं ना भैया, वही उसको बिगाड़ने में उन्हीं का हाथ है। मैं उसको समझा दूंगा, वो समझ जाएगी। अब एक काम करिए भैया, आप मेरे साथ घर चलिए। जी भैया, अब आप जा सकते हैं, अब आपको यहाँ पे नौकरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है मेहता और साहब। मेहता साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मेरे बड़े भाई को अपने पास में रखा और इतनी इज्जत दी। साहब मैं ना आपसे हर हफ्ते मिलने आया करूँगा, आपने ना मेरे लिए बहुत कुछ किया है। अरे बिल्कुल बिल्कुल, ये तो आप ही का घर है। और वैसे भी आप ना, मैं आपको अपना बड़ा भाई मानने लगा था, तो आपका यहाँ पे जब मन करे ना आप यहाँ पे तब आ सकते हैं। आराम से रहिए, खाइए पीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक। जय श्री राम।